हेलो बच्चों, देखिए हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं और ये हमारा पार्ट 6 है। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कॉस इनवर्स आप ऐसे लिख लीजिए। अब ये सोचो कि कॉस के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप सभी को पता है कॉस 60 मीन्स π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। इसी तरह साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 30 मीन्स साइन π/6। ओके, तो देखिए 1/2 के प्लेस पे कॉस π/3 लिखा जा सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होती है। ऐसे 1/2 के प्लेस पे साइन π/6 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, लेकिन हमने यहाँ कॉस के फॉर्म में लिखा, यहाँ साइन के फॉर्म में लिखा। क्या ये कॉस π/3 यहाँ और साइन π/6 यहाँ लिख देते तो गलत हो जाता? बिल्कुल गलत नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमको इसे यहाँ से रिमूव करना है, ये साइन इनवर्स साइन यहाँ से रिमूव होना चाहिए, इसी तरह कॉस इनवर्स और कॉस यहाँ से रिमूव होना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आए। ठीक है, तो कॉस इनवर्स है तो आपको यहाँ पर ऐसा कोई मान ढूंढना होगा जो कॉस के लिए ही इसे सेटिस्फाई करे। ठीक है, और इसी तरह यहाँ साइन इनवर्स है तो इसलिए साइन के फॉर्म में ही आपको यहाँ पर लिखना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट, तो बचा क्या, π/3। ठीक है, और ऐसे यहाँ साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट, तो क्या बचा, π/6। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कैंसिल करिए, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स y, देन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई, एंड ऑप्शन नंबर बी y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2। ऑप्शन सी y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, एंड लास्ट ऑप्शन डी y इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप सभी को पता है फॉर साइन इनवर्स x द रेंज इज -π/2 टू π/2। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच होती है, इंक्लूडेड -π/2 एंड π/2। इंक्लूडेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए क्लोज्ड इंटरवल है, और जब क्लोज्ड इंटरवल होगा तो इसका मतलब उसके पास जो ये नंबर लिखे हैं वो भी इंक्लूड होंगे। और यहाँ पे अगर छोटा ब्रैकेट होता मीन्स ओपन इंटरवल होता तो फिर इनको एक्सक्लूड कर देते, इनको न लेते बल्कि इनके बीच के नंबर को ही लेते। ठीक, तो क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो मीन्स π/2 और π/2 के बीच के नंबर को तो लेना ही है, साथ साथ इनको भी
शामिल करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो साइन इनवर्स x है इसकी वैल्यू -π/2 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए और +π/2 से स्मॉलर या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद कहा है कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, y के। तो आप साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, y। तो चलिए कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। सो हमने इसके प्लेस पे क्या रख दिया, y। तो आपको देखिए इस तरह का ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये भी ऑप्शनल है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है पाई, बी नंबर ऑप्शन है -π/3, सी ऑप्शन है π/3 एंड डी ऑप्शन है 2π/3। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ओके, अब यहाँ देखिए tan इनवर्स ऐसे सेम एज इट इज लिखेंगे। अब ये सोचिए कि tan के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है। आप सभी को पता है tan 60 मीन्स tan π/3। ऐसे यहाँ आइए, माइनस भी ऐसे आप रहने दीजिए, सिर्फ 2 पर आप ध्यान दीजिए। sec के किस एंगल की वैल्यू 2 होगी, तो आप सभी को पता है sec 60 मीन्स π/3। ओके, अब ये देखिए tan इनवर्स से tan इसको कैंसिल आउट समझ सकते हैं, तो क्या बचा π/3। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब तक ये माइनस यहाँ से नहीं हटेगा तब तक हम इसको और इसको कैंसिल आउट नहीं समझ सकते। तो फिर क्या करें, माइनस को हटाया जाए, और आप सभी को पता है कि -sec थीटा इज इक्वल टू sec π-θ। ओके, तो यहाँ देखिए -sec थीटा की तरह ही तो है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। थीटा के प्लेस पे क्या है, π/3। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं sec π-θ। तो थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे, और π/3 है तो π/3 लिखेंगे। ठीक है, तो -sec थीटा को हमने लिख दिया sec π-θ इस फार्मूले से। ठीक है ना। अब देखिए हमने माइनस को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो जब आपने माइनस को रिप्लेस कर दिया तो फिर इसे और इसे कैंसिल आउट समझ सकते हैं। तो जब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, पाई माइनस π/3। तो ये π/3 एज इट इज, और यहाँ देखिए माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, π/3 एंड π/3 ऐड करोगे तो 2π/3 और माइनस कितना पाई। इसको सॉल्व करिए, 3 × 1 = 3 मीन्स -π/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई। थैंक यू।